नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है निम्र अहमद ऑफिशियल से। स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि पाकिस्तान अभी इतनी फुर्सत में नहीं है कि वो हिंदुस्तानों पे जो है जुल्म कर सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनों पे ही बहुत कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों मतलब मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि अगर हम लोग एज कम्पेयर टू इंडियन या किसी और कंट्री के निस्बतन देखें तो जिस तरह फॉरेनर्स को पाकिस्तान ट्रीट करता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंट्री करती है। कल आज हम बात करने वाले हैं। डॉन ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को खुद कबूल किया है, खुद इस चीज़ को लिखा है, छापा है कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए गए हैं, एक्सट्रीमिज्म हुई है। स्पेशली सिंध के इलाके को मेंशन किया गया है कि वहाँ पर मंदिर तोड़े भी गए हैं, वहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन्स भी हुई हैं, वहाँ पर बच्चियों का, हिंदू बच्चियों का निकाह ज़बरदस्ती उधेड़ उम्र के लोगों के साथ भी पढ़वाया गया है। और इसी वजह से हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हिंदू पाकिस्तान छोड़कर दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाकर बस चुके हैं। नहीं लगता कि है, क्योंकि पाकिस्तान अभी इतनी फुर्सत में नहीं है कि वो हिंदुस्तानों पे जो है जुल्म कर सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनों पे ही बहुत कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों मतलब मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि अगर हम लोग एज कम्पेयर टू इंडियन या किसी और कंट्री के निस्बतन देखें तो जिस तरह फॉरेनर्स को पाकिस्तान ट्रीट करता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंट्री करती है। तो मैं इस स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करती हूँ कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है। आपको लगता है कि जो यहाँ पर हिंदूज रहते हैं वो फॉरेनर्स हैं? मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि जब वो रहे यहाँ पे रहे तो ये जगह उनका घर ही है। जहाँ पे वो पले बड़े हैं, जहाँ पे रहे हैं, जहाँ का खाया है, तो वो तो उनका घर है। They are Pakistani. ऑब्वियसली They are not foreigners. ट्रू। तो मेरे नहीं ख्याल से कैसा कुछ है कि जुल्म वगैरह है ना। मैंने अभी तक देखा, ऑब्वियसली सोशल मीडिया में भी यूज करती हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। जुल्म नहीं देखा आपने? नो, मैंने नहीं देखा। एक भी खबर नहीं हो, मे भी हो। देखिए, जब भी किसी दूसरी कम्युनिटी की बात आती है, उन पर कोई जुल्म होता है, हम लोग उस चीज को मना कर देते हैं कि ऐसा तो है ही नहीं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि हम उनको खुद से जुदा समझते हैं, अलग समझते हैं। नहीं, हर किसी का अपना ओपिनियन है। हर कोई वही बोलता है जो उसने देखा है। तो अगर मैंने देखा होता तो फॉर श्योर आई विल से कि ऐसा है, बट मैंने नहीं देखा है तो मैं उस चीज़ को मानूंगी नहीं जो मैंने देखी ही नहीं है। चलिए, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछती हूँ कि हिंदुओं को कितने राइट्स मिलते हैं पाकिस्तान में? आई डोंट नो, मुझे मेरी स्टडी से इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं ये स्टडी कर सकूं कि हिंदुओं को यहाँ पे कितने राइट्स मिल रहे हैं या पाकिस्तानियों को बाहर कितने राइट्स मिल रहे हैं। तो वैसे भी अभी पाकिस्तान और हिंदुओं के रिलेशन से ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक जो है वो पैलेस्टाइन है। तो आई गेस अभी उसको हॉट टॉपिक रहने दिया जाए। पैलेस्टाइन पर क्या बात करना चाहती हैं आप? मैं कोई बात नहीं, मेरी बात सुने ना। अभी कि वो वहाँ पे सीज फायर हो गया एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। देखिए, मेरी बात सुने, हम सरहद पार की बात क्यों करते हैं? हमारी मैंने घर जाना। दो मिनट। हम लोग सरहद पार की बात क्यों करते हैं? हमारे अपने मुल्क के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं, हम उन पर बात क्यों नहीं करते? अभी मैं अपने लोगों की बात कर रही हूँ, आप अपने लोगों पर बात नहीं करना चाहती, आप पैलेस्टाइन की बात कर रही हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ मैम, द थिंग इज जो चीज़ मैंने देखी ही नहीं है, आई विल नेवर एग्री ऑन दैट। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुओं की तरफ, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, वो ईसाई हो, वो हिंदू हो, वो कोई और हो, वो पादरी, कुछ भी हो, हम लोगों ने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। और ये बहुत बड़ा झूठ है कि हमने ऐसा किया। ये लोग सिर्फ सियासी इंतशार फैलाने के लिए कि लोग यही समझे कि पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो जो माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पर सलूक हुआ है वो बाहर से किसी ने आकर किया था? मेरे ख्याल से ये सिर्फ जान के फैलाया जा रहा है इंटरनेट पे, ताकि सब लोग पाकिस्तानी के खिलाफ हो जाए। आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट थिंग। ये पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया है कि ऐसा हुआ है। क्रिश्चियंस की बस्तियां जलाई गई, चर्चेस को आग लगाई गई, मंदिर तोड़े गए, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने ऐसा किया पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है। क्या ये झूठ है? फिर वो मुनाफिक होंगे, लेकिन पाकिस्तानी कभी भी, जो असल पाकिस्तानी है, जो मुहिब्बे वतन, वो कभी वैसा नहीं करेगा। तो जो मुहिब्बे वतन नहीं है वो पाकिस्तानी नहीं है? वो फिर मुनाफिक है। वो मुनाफिक है लेकिन पाकिस्तानी नहीं है। वो पाकिस्तानी है लेकिन है मुनाफिक। है मुनाफिक। मुझे ये बताइएगा कि हिंदुओं को क्या राइट्स देने चाहिए आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से उनको जो राइट्स दिए गए हैं अभी तक, वो वैसे ही देने चाहिए जैसे कि उनको
उनके जो वोट पे हकूक़ हैं वो वैसे ही उनको मिलने चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को बाहर के मुल्क में जितना हमें बुरा ट्रीट किया जाता है पाकिस्तानियों को, उतना हम बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते उनको। जो बस्तियाँ जलाई गई वो मुनाफिकों ने की थी। वो पाकिस्तानी जो मुहिब वतन होगा, अच्छा मुहिब वतन, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, आपने कहा बाहर के मुल्क में पाकिस्तानियों को बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो जो हिंदू है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी नहीं है? वो पाकिस्तानी है, फिर लेकिन उनको मुनाफिकों ने किया है। जो अच्छे पाकिस्तानी वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अच्छे पाकिस्तानी कौन कौन है? अच्छे पाकिस्तानी वही है जो उनको अपने साथ बराबर समझते हैं। हाँ, जो वो उनको समझे कि वो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, उनके राइट्स हैं, परचम में भी 2 रंग हैं, उनके पास भी पाकिस्तानी आईडी कार्ड है और वो भी इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बताएगा, मेरा सवाल ये था कि आपकी नज़र में राइट्स क्या देने चाहिए हमें? राइट्स उनको सियासी हकूक़ देने चाहिए, उनको भी सियासत में ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ये नहीं मैं कहती कि उनको ज़्यादा इस तरह से मिलने चाहिए कि सारे हकूक़ उनको दे दिए जाएं, लेकिन उनको ज़्यादा हकूक़ मिलने चाहिए ना। इक्वल राइट्स। बिल्कुल, एग्जैक्ट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की गद्दी तक भी हिंदुओं को आना चाहिए? ये मैं नहीं कह सकती। वो ये एक नहीं कह रहे? नहीं, ये नहीं, बिकॉज एक मुसलमान जो है वो वही अच्छा लीड कर सकता है एक मुल्क। आई वुड नॉट से कि एक गैर मुस्लिम, मैं ये नहीं कहती कि गैर मुस्लिम बुरा लीड करेगा, बट एक मुसलमान ही अच्छा लीड कर सकता है एक मुल्क। लीड किया अच्छा जो अभी तक? बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, सॉरी टू से। बिल्कुल अच्छा लीड नहीं किया उन्होंने। फिर बट स्टिल एटलीस्ट आई वुड से कि अगर हिंदू करते भी हैं तो शायद वो ज़्यादा हकूक़ दे दें, लेकिन वो बुरे नहीं हैं। मैं इक्वली ट्रीट करने की बात कह रही हूँ, मैं किसी एक कम्युनिटी को गलत नहीं कह रही। इक्वली ट्रीट करना चाहिए, आई वुड से करना चाहिए। अच्छा, और आपको क्या क्या लगता है? एक तो ये कहा गया रिपोर्ट के अंदर जो मेंशन है वो ये मेंशन है कि उन पर एक्सट्रीमिज्म की जाती है, उनको उनकी इबादत परफॉर्म नहीं करने दी जाती, मंदिरों को तोड़ा जाता है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स होती है, ये इस रिपोर्ट में शामिल है। क्या कहेंगी आप इस बारे में? नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको एक उनकी सेपरेट स्पेस दे दें ताकि वो उधर अपनी इबादत कर सकें, बट एटलीस्ट वो अपनी इबादत कर सकें। ये ना हो कि हम ये कह दें कि हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा भी है कि मुसलमानों को भी मौका दिया जाता है। पुराने दौर, वो जहालत के दौर थे जब मौका नहीं दिया जाता था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि उनको उनकी इबादत गाहों को सेपरेट करें, बट दैट डजंट मीन दैट कि उनको डिस्ट्रॉय कर दें। दैट्स देयर चॉइस। क्या डिस्ट्रॉय करें? उनके दीनी मज़ाहिब जो हैं, दरसगाहों को, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। हाँ। एंड आई वुड से ये बहुत गलत है। तो इसके लिए तो पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनवाने पड़ेंगे ना। तो उनको सेपरेट जगह दे दें। सेपरेट जगह क्या मतलब? कि एक सुनसान जगह पर मंदिर बना दें? ऐसा नहीं मैं कह सकती, बट मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छी और बुरी बात तो हर जगह ही होती है। ये नहीं हम कहेंगे कि हमारे मुल्क में बिल्कुल सही हो रहा है, गलत चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे कि पिछले साल फैसलाबाद में हुआ था कि क्रिश्चियंस के चर्चेस को जला दिया गया था गलत बातों में, लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मतलब कि डरा धमका के निकाला जा रहा है। अब प्रोपेगेंडा भी किया जाता है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, कि इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़। तो अक्सर ये होता है कि इस्लाम के खातिर लोग बुरी चीज़ें फैला रहे होते हैं, लेकिन कुछ बात ठीक भी होती है और कुछ गलत भी है। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस को ही बिगाड़ने के लोग अक्सर कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क का नाम ख़राब किया जाए इंटरनेशनल वगैरह सतह पे। इसमें तो आप बताएगा हिंदुओं की कितनी आबादी है पाकिस्तान के अंदर और कितने राइट्स मिल रहे हैं? कराची साइड पे ज़्यादा हैं आई थिंक हिंदूज़, और देखा जाए अगर हमारे पास अक्सर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मुसलमान ज़्यादातर हैं, लेकिन हमारे पास माइनॉरिटीज़ भी पढ़ती हैं। अब ये तो नहीं हम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन ज़्यादा होते हैं, मैं हिंदुओं की बात कर रही हूँ। लेकिन हिंदू मैंने लाहौर में तो इतने नहीं देखे, लेकिन मैंने कराची साइड पे सुना है काफ़ी ज़्यादा हैं। वैसे मेरा इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ किसी में। और मैंने जो आपको खबर बताई है वो बाहर किसी कंट्री की नहीं, अपने ही मुल्क की बताया कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को कबूल किया है। हो सकता है फिर अगर उन्होंने कबूल किया तो होगा। हमें हिंदुओं को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, कितने राइट्स देने चाहिए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? क्योंकि जब भी कोई अटैक होता है इस तरह से, रिसेंटली जब कुछ सालों पहले जैन मंदिर को तोड़ा गया था, तो वो यही दलील दी गई थी कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, बाबरी मस्जिद शहीद की गई है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ जैन मंदिर को ढा दिया। ये बोला जाता है कि आप दूसरी कंट्री का बदला, दूसरी कंट्री के लोगों का बदला अपनी कंट्री के सिटीजन से ले रहे हो। जब उन्होंने हमारी मस्जिद को शहीद किया था और हमने भी वही काम किया, तो हमारे में और उनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा ना।
तो फिर ये पॉइंट का तो कहना गलत ही है ना। उन्होंने शहीद किया, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमारे में तो कोई फ़र्क की लाइन ही नहीं रही कि उन्होंने गलत किया तो हमने भी गलत किया। इसलिए ये बात ठीक है, हमने भी हिंदुओं के साथ गलत किया, लेकिन इतना ज़्यादा कि हम उन्हें बुली कर रहे हैं वगैरह, इतना मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ हो रहे इतना ज़्यादा। मतलब हम राइट्स दे रहे हैं उनको? दे भी रहे हैं, मतलब कौन कौन से राइट्स मुयस्सर हैं? मतलब कि जैसे मुझे क्रिश्चियंस का पता है, मुझे हिंदूज़ का नहीं इतना पता, कि क्रिश्चियंस वगैरह अपने इबादत वगैरह सब कुछ सही कर रहे हैं, मतलब कि वो आज़ादी से फिर सकते हैं, उन्हें जज नहीं किया जाता। मतलब कि इतना ज़्यादा जज नहीं किया जाता कि वो नॉन मुस्लिम है उसके साथ हम बात नहीं करेंगे, इस मामले में कह रही हूँ। किया जाता है? अगर मैं कहूँ किया जाता है फिर? मेरा कॉलेज क्रिश्चियन मतलब था वो ना, रिपोर्ट इसलिए भी मुझे इतना पता नहीं, मैं कैनेड से पढ़ी हुई हूँ, अच्छा। इसलिए तो हमारा वैसा माहौल नहीं था। वो तो कॉलेज ही क्रिश्चियंस का है ना? लेकिन ज़्यादातर वहाँ मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी। क्रिश्चियंस की है जी, देखिए, क्रिश्चियंस अहले किताब हैं, ये दलील दे दी जाती है, लेकिन मैं हिंदुओं की बात कर रही हूँ। ये बात सही है कि हम अहले किताब पे ज़्यादा करते हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको ये हमेशा भारत से जोड़ देते हैं, और जो भारत में मुस्लिम हैं इनको ये हमेशा पाकिस्तान से जोड़ते हैं। मतलब कि इनको लगता है कि दुनिया भर में जो मुस्लिम हैं वो इनके अपने हैं। इनको इतना नहीं पता कि जो मुस्लिम भारत में हैं वो उनका देश है, वहां रह रहे हैं, उनका हक है और वो हक उनको दिया जा रहा है। और जो पाकिस्तान में हिंदू हैं वो उन्हीं का देश है, और वो वहां पर जो रह रहे हैं उनका पूरा हक है, जितना हक आपका है, लेकिन उनको वो हक दिए नहीं जा रहे हैं। और मैडम, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। मतलब पाकिस्तान में रह करके आपने आज तक हिंदुओं पर जुर्म को देखा ही नहीं, ना ही सोशल मीडिया पे, ना ही कहीं पर भी नहीं। मतलब कितनी नीचे स्तर की सोच है आप लोगों की। मतलब अगर यही बात की जाती कि जो भारत में जो मुस्लिम है उनके साथ क्या होता है, तो फिर मैडम की लंबी लिस्ट तैयार होती, पूरी हिस्ट्री बताती, झूठ बोलना, हमने यहाँ देखा, हमने वहां देखा, इनको सब कुछ पता होता, जैसा कि पाकिस्तानी हमेशा करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आई तो इनको कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल साफ झूठ, एकदम सफेद झूठ बोलना। और मैंने ये जो जोक सुना इस वीडियो में कि जो पाकिस्तानी हैं वो हिंदुओं के लिए हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मैडम ने बहुत बड़ा जोक मार दिया। वैसे हमने तो ये दोस्ती कभी नहीं देखी। अभी जब जड़ावाला में जो चर्चिस पर जो हमला हुआ था जिसमें मारे गए थे लोग, ये दोस्ती थी? ये कौन सी शांति थी भाई? जो पाकिस्तान में हिंदू हैं 20% से 1% पर आ गए, ये दोस्ती है? ये शांति है? ये उनको हक दिए जा रहे हैं जितने हक मतलब कोई भी नहीं देता है। और ये जो अखबार है, जो न्यूज है, जो निम्रा जी ने बताया, ये भी पाकिस्तान की ही है। और जो सेकंड नंबर पे दोस्तों बात करी थी लेडी, मुझे लगा कि ये लड़की, मुझे भी लगता था कि ये कहाँ तक झूठ बोलती हैं, क्योंकि इन्होंने नकाब पहना हुआ था झूठ का, बड़ी बड़ी बातें, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बराबर के हक देने चाहिए। लेकिन जैसे ही बात आई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनने की, वैसे इनकी बोलती बंद हो गई। पाकिस्तानी वाली औकात दिखा दी, नहीं नहीं हमको इस बारे में नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? बोलिए ना, अगर हक देने की बात है तो हर जगह पे हक दीजिए ना, तब इनको कुछ नहीं पता है। क्योंकि ये जो बोल रही थी, ये सिर्फ दिखाने के लिए बोल रही थी। हाथी के दांत कहते हैं ना, दिखाने को और खाने को, और वही चीज है इनके अंदर। क्योंकि मैडम जो पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं को रखा जाता है, जो हिंदुओं की कंडीशन है हिंदुओं की वहां पर, उनको कितने हक दिए जाते हैं, जबरदस्ती उनसे क्या क्या करवाया जाता है, ये पूरी दुनिया जानती है। आपकी सफाई की जरूरत नहीं है, आपके सफाई देने से लोग मान लेंगे कि हाँ ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है जो सच्चाई है। कितने जो पाकिस्तानी हैं वो भारत में भाग कर आ गए, यहाँ रह रहे हैं, और जो वहां है, मैंने देखा वीडियो में, वो भी बात करते हैं भारत आने की। क्यों करते हैं? अगर उन्हें वहां पे पूरे हक मिलते, वो खुशी से रहते, तो कभी भारत आने की बात ना करते। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जो कुछ कमियां हो जाती है वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।